हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जितनी तरह की भी स्क्रीन्स हैं वो आंखों को कितना नुकसान पहुंचाती हैं या उसके बारे में हमारी कितनी सही या गलत धारणाएं हैं और उनको किस तरीके से सही निष्कर्ष पर पहुंचाया जाए। आमतौर पे इस्तेमाल करने वाली स्क्रीन्स कौन कौन सी हैं? कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, सिनेमा है और टेलीविजन। ये 5 चीजें आमतौर पर स्क्रीन्स में गिनी जाती हैं और ये सोचा जाता है कि अगर हम इनका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो चश्मा लग जाएगा या अगर चश्मा लगा हुआ है तो उसका नंबर बढ़ जाएगा। ये दोनों ही चीजें इतनी सीधी नहीं है, ये सीधी बात नहीं है। हालांकि ज्यादातर पेरेंट्स मेरी इस बात के साथ शायद एग्री ना करें जो मैं आगे डिस्कशन में बोलने वाला हूं, पर हमें बिल्कुल सच पता होना चाहिए, सही सूचना हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम कोई भी गलत फैसला ना करें या घर में कोई तनाव का माहौल पैदा ना करें। इसके बारे में जो बहुत जरूरी बात है, सबसे पहले ये कहा जाएगा कि अगर हम मोबाइल को सिर्फ 6 या 7 इंच की दूरी पर पकड़ के लगातार बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे गेम्स खेल रहे हैं, चाहे न्यूज सुन रहे हैं, चाहे कोई मूवी देख रहे हैं, क्योंकि मूवी तो 2-2.5 घंटे लेगी ही, लंबे समय के लिए और बहुत कम फासले पर मोबाइल को देखते जा रहे हैं तो हमारी आंखें थकेंगी, बहुत थकेंगी, इसमें कोई शक नहीं। और जब हम वहां से अपनी निगाह हटा के सामने देखना चाहेंगे तो 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए हमें धुंधला भी दिख सकता है, पर इसका परमानेंट डैमेज हो जाएगा ऐसी बात नहीं। इसी बात को अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहें तो आप खुद ही सोचिए, आज के समय में कौन मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा? क्या सब लोगों को चश्मा लग गया? चाहे वो 10 साल का है, चाहे 20 साल का है, चाहे 40 साल का, क्या उन सब लोगों को चश्मा लग गया जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? और ये भी सच है कि अब ज्यादातर लोग कम से कम 2-3 घंटे तो दिन में इस्तेमाल मोबाइल का करते ही हैं। तो इस धारणा को हमें हटाना पड़ेगा कि मोबाइल देखेंगे और चश्मा लग जाएगा। मैं इस बात पे बार बार जोर दे के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स, 10 साल के बच्चों के पेरेंट्स, 12, 14, 20 साल के बच्चों के पेरेंट्स आमतौर पे मेरे पास आके, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, इस हिसाब से मेरे पास आके सबसे पहले बच्चे की ये शिकायत करते हैं कि जी मोबाइल बहुत देखता है, इसे मोबाइल देखने से रोकिए। और जब हम ये कहते हैं कि इसको आधे नंबर का चश्मा चाहिए तो वो आपस में बात करने लग जाते हैं, मोबाइल देखता है इतना तो चश्मा तो लगना ही था। उस समय हमें कष्ट होता है इस बात का कि ये गलत धारणा के वजह से घर में अगले कुछ समय के लिए तनाव का माहौल पैदा हो जाए। उसी बच्चे को वही आधा नंबर मेरा मोबाइल देखने के भी लगना था, ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि ये सच है। अब तो फिर क्या किया जाए? इतनी प्रिकॉशन लेना तो आवश्यक है कि असीमित समय के लिए और बहुत नजदीक मोबाइल को पकड़ के इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। इससे क्या हो जाएगा? इससे सबसे बड़ी दिक्कत जो पैदा होती है वो आंख में ड्राइनेस की दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि हम मोबाइल देखते हुए या यूं कहिए कि किसी भी स्क्रीन को देखते हुए ऑटोमेटिकली, नेचुरली हमारी पलक का झपकने का रेट कम हो जाता है। नॉर्मली हमारी पलक 1 मिनट में 12, 13, 14 बार झपकती है, जो स्क्रीन टाइम में कम हो जाता है। स्क्रीन टाइम में पलक झपकने के कम होने से ये नुकसान होता है कि जो कुदरत की तरफ से हमारी आंख में आंसू हर समय बन रहे हैं, उनको पलक सारी आंख पे बिछाने का काम करती है, वो नहीं हो पाता, उस फ्रीक्वेंसी से नहीं हो पाता जिस फ्रीक्वेंसी से वो नेचुरली हो रहा होता है। इसलिए आंखों में ड्राइनेस पैदा होती है। इसका क्या दुष्प्रभाव होगा, ये थोड़ा समझने की बात है। वैसे अगर हम बात करें तो आंखों की ड्राइनेस में स्क्रीन टाइम बहुत ऊपर आता है। दूसरे नंबर पे कुछ चीजें आती हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग,
पॉल्यूशन, हमारा एसी और पंखे का बहुत शौक होना, हमारी डाइट में अच्छी चीजों का शामिल ना होना और हमारा घी से पूरी तरह से बचने की कोशिश करना, इन चीजों से हमारे आंखों में ड्राइनेस आती। पर आज का टॉपिक हमारा स्क्रीन और ड्राइनेस के साथ संबंधित ऑटोमेटिकली बन गया है। तो हम क्या करें? एक नियम सा डिक्लेयर किया गया है कि जब आप स्क्रीन देखते हैं तो एक 20-20-20 का रूल फॉलो कीजिए। उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर 20 मिनट स्क्रीन को देखने के बाद आप 20 सेकंड्स के लिए स्क्रीन से अपनी निगाह हटा लीजिए और उन 20 सेकंड्स में तकरीबन 20 फुट दूर देखते रहिए। क्या ये प्रैक्टिकल है? इतना ही सीधा प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं तो आप अपना स्क्रीन वाला काम ही प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। पर आपको एक मैसेज जरूर मिल गया है, इस 20-20-20 के थ्रू एक मैसेज आपको जरूर मिल गया है। वो ये है कि लगातार देखते देखते बीच में ब्रेक्स होने चाहिए। वो ब्रेक्स किस तरह हो सकते हैं? पानी पी लिया, जरूरत के हिसाब से वॉशरूम जाया, या अगर सचमुच 45-40 मिनट हो चुके हैं तो एक अंगड़ाई ली, आंख बंद कर ली या 4-5 बार झपक ली। इन चीजों से बहुत फायदा होने वाला है। आगे, क्या हम स्क्रीन्स के बिना गुजारा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कहा जाएगा मोबाइल और कंप्यूटर तो आजकल की प्रेजेंट जनरेशन की दूसरी वाइफ बन चुकी हैं, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। इसकी प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता जरूर है, तब तक जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह की साइंस की एडवांसमेंट्स स्क्रीन को हवा में ही पैदा नहीं कर देती, तब तक मोबाइल का इस्तेमाल खत्म नहीं हो सकता। और हमें मोबाइल के आंख से संबंधित सावधानियां बरतना हमारे लिए जरूरी है। और इस हिसाब से हमें ये जरूर करना है कि तनाव का माहौल पैदा नहीं करना, सावधानी लेनी है ताकि छोटा मोटा नुकसान ना हो सके। धन्यवाद।